पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद आरजेडी के कद्दावर एवं बाहुबली नेता और पूर्व वैशाली के लोकसभा प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर कर दिया और मुन्ना शुक्ला अपने साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर सरेंडर करने के लिए निकले और इस दौरान जगह जगह पर उनके चाहने वालों ने उनके काफिलों को रोककर फूल और माला से उनका स्वागत किया। और इतना ही नहीं बल्कि मुन्ना शुक्ला जब सरेंडर कर रहे थे उस समय उनके समर्थक उनका हाथ पकड़कर उनका पांव पकड़कर रोने लगते हैं और यह दृश्य देख करके उनके समर्थकों की उदासी के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही मुन्ना शुक्ला ने जेल जाते वक्त एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर मुन्ना शुक्ला ने कहां सरेंडर किया है, मुन्ना शुक्ला को किस जेल में भेजा गया है और आखिर मुन्ना शुक्ला ने ऐसा क्या बयान दे दिया और जेल जाने से पहले किसे चेतावनी दे दी है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुन्ना शुक्ला के बारे में आ रही है। लालगंज के पूर्व विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। और मुन्ना शुक्ला जो कि वैशाली से 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और जहां सूरजभान सिंह समेत 7 दोषियों को निर्दोष करार दे दिया जाता है, वहीं मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सजा सुना दी जाती है, उम्र कैद की सजा सुनाती है। और सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने डाली थी, जो कि बीजेपी की सांसद है। और सबसे बड़ी बात, मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले आखिर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन आपको बताते चले कि रमा देवी का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और रमा देवी पत्रकारों से बात कर रही थी, इसी दौरान उन्हें एक फोन आता है और वह फोन पर कहती हुई दिखाई देती हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से और गृह मंत्री अमित शाह के इन्वॉल्वमेंट से मुन्ना शुक्ला को सजा सुनाई गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मुन्ना शुक्ला ने जिस षड्यंत्र की बात की है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बताते चले कि मुन्ना शुक्ला अपने मुजफ्फरपुर आवास से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर पटना के लिए रवाना होते हैं। और पटना के लिए जब वो रवाना होते हैं तो उनके साथ मात्र सैकड़ों गाड़ियां थी, लेकिन जगह जगह से उनके काफिले में और ज़्यादा गाड़ियां बढ़ने लगती है, जो कि पटना पहुंचते पहुंचते हजारों की संख्या में परिवर्तित हो जाती है। जगह जगह पर यानी कि किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर मुन्ना शुक्ला के काफिले को रोक रोक कर लोग फूल और मालाओं से उनका स्वागत कर रहे होते हैं। मुन्ना शुक्ला जब कोर्ट में सरेंडर कर रहे होते हैं उस समय का दृश्य देखने लायक होता है, जब उनके समर्थक उनका हाथ पकड़कर उनका पांव पकड़कर रोने लगते हैं। इससे पता चलता है कि बाहुबली के चाहने वाले की भी संख्या लाखों में है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुन्ना शुक्ला की इस वीडियो को देखिए। बातें सामने आ रही है कि आपको लगता है कि आरजेडी में आने की सजा मिली है, क्योंकि कई बातें जो निकल के आ रही है। ऐसा हमको नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं। नीचे करो भाई। आपने कहा है एक्शन का रिएक्शन होगा। आपको फंसाया गया। मुन्ना जी आपने कहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। आपने कहा है एक्शन जो कहा होगा उसका रिएक्शन होगा। छोड़िए तो इसका क्या कहना है पब्लिक? तो इस आम आवाम में तो मैसेज जाएगा जी, तो ये पब्लिक रिएक्शन करेगी कि आप खुद करेंगे इसका रिएक्शन? आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब जनता देगी। जनता देगी अदालत में इस तरह से अदालत के सम्मान करते जी। ठीक है। आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हैं। ठीक है मुन्ना, इस फैसले पे मुन्ना जी माइक नीचे करो। मुन्ना जी क्या कहेंगे इस फैसले पे?
क्या कहेंगे मुन्ना जी? आप नीचे कर आराम से। मुन्ना जी क्या कहेंगे आप? जो फैसला आया है उसको लेकर मुन्ना बाबू का क्या? न्यायालय का फैसला आया है, सम्मान करना मेरा काम है और उसका सम्मान करना। रिव्यू पिटीशन फिर से आप करेंगे? जरूर, जो कानूनी प्रक्रिया होगा वो। मंटू तिवारी ने कहा है अन्याय हुआ है हमारे साथ, न्यायालय का सम्मान करना। आपको लगता है कि आपके साथ ये जो फैसला आया है अन्याय हुआ है? रमा देवी साहब कह रही है कि उन्होंने अमित शाह लोगों ने फंसाया है, क्या ऐसा बात आप मानते हैं क्या? तो आप ही लोग के माध्यम से नहीं, पब्लिक लोग कह रही है कि नहीं हुआ। कहाँ से आए हो? बताइए मुन्ना जी बताइए। क्या आरजेडी ने आने की सजा मिली आपको? न्यायालय का लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गई, इसका टेंशन ही नहीं है। मुन्ना शुक्ला का सरकार बनेगा, अब मुन्ना शुक्ला रहेगा जेल में, आप लोगों से मिलेगा इसी बंगला में। जो प्रेस में वो फोन आया, अब फोन पर बोली गृह मंत्री अमित शाह को प्रेशर में जो है सो ये क्लियर बोली, फैसला हुआ। एकदम क्लियर बोली, फर्स्ट है वो तो सरस्वती की तो ऐसे जनरली कोई बोलता नहीं है, न बोलने वाली बात है। तो प्रेस के सामने फोन आया, फोन पर बोल दी न, हम तो उलाई खाइयो नहीं है, हमको तो जो भी है आप लोग बनाए हैं, आप लोग के सामने हैं और जो बना है वही है, उससे बेइज्जती नहीं पड़े हैं। हाथ गोल बांधे इन्ने उन्ने दिस दैट, हम थोड़े जानते थे कि हमको गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जान रहा, हम नहीं जानते। मुख्यमंत्री तो खेली विशाल हम सब ना, मुख्यमंत्री खेली हम सब। जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री हमको जानेगा, तो न मेरे मन में था, न मेरे सोच में था, मेरे सोच में भी नहीं। जैसे फिर से इंकलाब करे तो पड़ता, आपके काम से भयभीत हो गया हूँ। सरकार तो बदलेगी। बताया जा रहा कि पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा होने के बाद बाहुबली पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और पूर्वी चंपारण के मंटू तिवारी ने पटना के सिविल कोर्ट स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 के कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। यानी कि मुन्ना शुक्ला अब आजीवन कारावास की सजा पटना के बेउर जेल में काटेंगे और मंटू तिवारी को भी उनके साथ ही बेउर जेल भेजा गया है और बेउर जेल भेजने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। वहीं बताया जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया था। आपको बताते चले कि एक रिव्यू पिटीशन डाला गया था मुन्ना शुक्ला की तरफ से और कोर्ट से 30 दिन और अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। इस याचिका को ठुकरा दिया और मुन्ना शुक्ला ने इस याचिका में कहा था कि दरअसल उनकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसके लिए उन्हें 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने दिन में सरेंडर करने का आदेश दिया था उसमें 30 दिन की मोहलत और दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे इनकार कर देता है और इसके बाद मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को पटना के सिविल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ता है। वहीं बताया जा रहा कि पूर्व मंत्री की हत्या मामले में साल 2009 में पटना सिविल कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दोषियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और सीबीआई और पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। रिव्यू पिटीशन डाला गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को सश्रम कारावास
और जुर्माने की सजा सुनाई थी, वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। मुन्ना शुक्ला के वकील सुनील कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। मुन्ना शुक्ला लगभग सुबह 11:30 बजे मुजफ्फरपुर के अपने नया टोला स्थित आवास से सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पटना के लिए रवाना हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि न्यायालय का आदेश है, उनका सम्मान करना है, सरेंडर कर रहे हैं और आगे और ज़्यादा रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा। वहीं मुन्ना शुक्ला ने इस बात को भी कहा है कि जल्द ही देश में, राज्य में सरकार बदलने वाली है और सरकार बदलते ही उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीजेपी भूमिहार नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।